नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप क्लास 6 का मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, उसका नाम है विड्थ। तो विड्थ में देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। बहुत से बच्चे को इस सेशन में क्या होते रहते हैं, बहुत भारी भारी डाउट आते रहते हैं तो सर विड्थ कैसे बनाएंगे। देखो, विड्थ बनाने के लिए कहता है पहला क्वेश्चन से, सर जी आप मुझे ये बताओ कि त्रिज्या, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर का एक विड्थ बनाओ। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको क्या लेना है, एक स्केल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर के यहां तक में 2 सेंटीमीटर होता है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, यहां से यहां तक में कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ ना। देखो, तो अब एक हम प्रकार लेंगे, और प्रकार इसमें तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकार लेकर क्या करोगे आप, यहां से ऐसे करके इसको राउंड करोगे। यहां से अगर ऐसे करके राउंड करोगे तो मैं आपको बता दूं कि यहां से एक हम शेप ले लेते हैं ये, ठीक है, और यहां शुरू करते हैं। यहां से अगर इसको हम देखो, इससे हम कन्वर्ट करके दिखा देंगे तुमको कि ये कैसे होने वाला है एक विड्थ। हाँ, ये हो गया। अगर हम बात करें तो ये जो है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हाँ जी ये 2 सेंटीमीटर का है। और 2 सेंटीमीटर का एक लाइन लेने के बाद, ठीक है ना, प्रकाल के एक बिंदु यहाँ पे और एक यहाँ रखेंगे, और ऐसे करके इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये कितना बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। यानी कि 2 सेंटीमीटर का क्या बन गया, विड्थ बन गया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर से क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, मान लो ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, मेजर करने के बाद क्या करोगे आप, 3.5 से अब इस पे ऐसे बिठाओगे, और ऐसे करके पूरा क्या करोगे, इसे बिठाने के बाद ऐसे करके एक राउंड बना दिए, और ये बन गया आपका विड्थ। यानी सेकंड क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर का। वेरी सिंपल, प्रकार की सहायता से करोगे। उसी प्रकार से कहता है 4.2, तीसरा क्वेश्चन कहता है 4.2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मेजर कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है ना, ये हो गया। और इसके बाद ऐसे करके इस पे क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी ये हैं सब त्रिज्या वाले हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि त्रिज्या और व्यास में कुछ अंतर है, ठीक है ना। त्रिज्या और व्यास में जो अंतर है उसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए गौर से, सबसे पहले अगर ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है यानी विड्थ है, तो विड्थ में यहां से लेकर जो यहां तक दूरी ट्रेवल करते हैं, यानी आधा दूरी ट्रेवल करते बाबू, तो उसे कहते हैं दोस्त हम त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और विड्थ में ही, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये कवर्ड कर ले, ठीक है ना, तो इसे बोला जाता है दोस्त व्यास। इसे क्या बोलते हैं, व्यास। तो हमेशा याद रखना, व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। इसलिए फॉर्मूला बनता था कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। क्या होता था, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर, ठीक है ना, व्यास बटे का 2। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, भूलना नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, ऐसे करके, इसमें व्यास है ना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तो मेजर कर लिए, और इसको क्या करेंगे हम 6 सेंटीमीटर इसमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, इसका आधा कर देना पहले 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का एक हम ये कर लेंगे, उसके बाद पूरा क्या कर देंगे इसको, यानी उसको फिर बड़ा कर दो, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही करके आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर अभी भी किसी के समझ में अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि सर मुझे दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियोज के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।